हेलो भाइयों। तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जो क्लास 10th पार्ट 10th व्रत। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लास 10 से ज़्यादातर शॉर्ट ही आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे हो जाएगा। पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? चित्र। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं इसका। एक व्रत बनाएंगे पहले तो। ये व्रत बन गया। ठीक है, छोटा सा है व्रत, बट ध्यान देना। ठीक है, ये व्रत बन गया और इस व्रत पर संकेंद्रीय दो व्रत, मतलब दो संकेंद्रीय व्रत, एक संकेंद्रीय व्रत ये है एंड सेकेंड व्रत आपका ये है। ठीक है, मतलब इसी व्रत के ऊपर एक व्रत। बात क्लियर है? थोड़ा ऐसा बन गया, कोई नहीं, चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी देखिए तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आया दो संकेंद्रीय व्रत, मैंने आपको सवाल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। छोटे व्रत को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, मतलब दो व्रतों को स्पर्श करती है एक जीवा। ठीक है, और दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित करती है क्या? दो संकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को, बड़े व्रत की जीवा जो होगी वो छोटे व्रत को समद्विभाजित करती है, अर्थात मतलब दो भागों में काटती है। समझ में आ रहा है? कितने भागों में? दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाली जीवा जो है ये दो, मतलब एक व्रत को खींच रही है और बड़े व्रत की जीवा जो है वो छोटे व्रत को क्या है, स्पर्श कर रही है। समझ में आ रहा है? इसे P और Q मान लेते हैं, इसे P और Q मान लेते हैं, और इस पर जो बिंदु है इसे आप O मान लो, केंद्र है ये। ठीक है, केंद्र O। बात क्लियर है कि यहाँ तक? ये नहीं है कुछ। ठीक है, इसे मत ले लेना, गलती से हो गया। ठीक है, सॉरी। अब देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे समझिए। अब आंसर देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। सिद्ध करना में दो संकेंद्रीय व्रत है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें रहता है कि चित्र बनाना। चित्र बन गया तो समझ लेना आंसर सेटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पास दो संकेंद्रीय व्रत हो गए। ठीक है, दिया है हमारे पास, दिया है दो संकेंद्रीय व्रत, दो संकेंद्रीय व्रत, दो संकेंद्रीय व्रत बड़े व्रत की जीवा, इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? जीवा छोटे व्रत की, छोटे व्रत की स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा को छूती है या फिर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा को स्पर्श लिख लेना, सीधी भाषा है, कोई नहीं, स्पर्श करती है, सॉरी। ठीक है, स्पर्श करती है बच्चों। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखिए इसमें आपके पास पी क्यू जो है वो ओ ए किस पर लंब है? ओ ए मान लेते हैं, ये लंब है किस पर? ओ ए लंब है पी क्यू पर। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए प्रमेय 6.1 कहती है, अगर हम त्रिभुज देखा जाए, शॉर्ट ट्रिक लगाए हम इसमें, तो हमारे पास हमें ए पी बराबर ए क्यू करना है, क्योंकि ये दो भागों में समद्विभाजित कर रही है बिंदु किसको? इस जीवा, ये बड़ी व्रत की जीवा इस छोटे व्रत को स्पर्श बिंदु पर दो भागों में डिवाइड कर रही है। समझ में आ रहा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास ओ ए बराबर, ओ ए लंब है किस पर? पी क्यू पर। अब आपको लिखना है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज क्यू ओ ए में। ठीक है, इसमें अब देखिए कोण पी ओ ए बराबर है कोण क्यू ओ ए। बात क्लियर रहेगी यहाँ तक? ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, इतना क्लियर होने के पश्चात आगे कोण पी ओ ए बराबर कोण क्यू ओ ए हो जाएगा। इतना क्लियर होने के पश्चात अब कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जो ओ ए बराबर है वो ओ ए के, ठीक है, ये वेनिस्ट हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। अब यहाँ पे जो और ए पी जो है वो क्यू ए के बराबर है, ए पी जो है वो क्यू ए के बराबर है, और ए पी बराबर है क्यू ए के। तो प्रमेय 10.2 कहती है कि 10.2 तो इस बात को कहती है कि ये 10.1 लगेगी सब
सजेशन के अकॉर्डिंग तो 10.1 लगेगी, ठीक है। 10.1 प्रमेय यही बात कहती है कि यदि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर ही लंब है, ये त्रिज्या पर ही लंब है कि नहीं, ये समझ में आया। तो इसीलिए प्रमेय 10.1 से ये सिद्ध होता है, और इसीलिए सिद्ध हो गया हमारे पास 10.1 से। अब हमें लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु को दो भागों में विभाजित करती है। यह वृत्त को स्पर्श बिंदु पर दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ओके बच्चों, ये हो गया आपके पास सेंस प्रूफ। आगे देखेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए चित्र कैसे बनेगा। इसमें एक वृत्त है आपके पास, कोई भी सर्कल माना लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको बताना है 5 सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या दे रखी है, सपोज करो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O केंद्र है, ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली, मतलब एक भुजा है PQ केंद्र O से जाने वाली, ठीक है। जैसे कि स्पर्श रेखा आपके मान लेते हैं ये वाली है, सपोज करो, ठीक है, क्या है, ये है। अब PQ है, क्या है दे रखी है यहाँ पे आपके पास P और Q, तो PQ यहाँ पे आप ले लेते हैं, PQ से जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। अर्थात आपके पास जैसे कि यहाँ से ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे OQ ऐसा Q लेना है जो आपके पास 12 सेंटीमीटर बैठ जाए, ठीक है, कितना 12 सेंटीमीटर। तो OQ तो केंद्र O तो यहाँ पे हो गया ना, अब Q की बिंदु लोगे तो आप यहाँ पे आएगा Q, ठीक है, समझ में आ रहा है, Q यहाँ पे आएगा। जैसे कि Q यहाँ पे आपने ले लिया और P यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं हम। तो आपके पास OQ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, OQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो ये देखा जाए तो वैसे हमारे पास ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया कर्ण, और ये लंब हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें PQ निकालना है, तो ये निकालना है हमें, ठीक है। और OQ आपके पास जस्ट वेट, अगर आपके पास ये दे रखा है क्या 12 सेंटीमीटर आपके पास कर्ण दे रखा होगा, फिर जी समझ में आ रहा है। OQ के सपोज करो जाए तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ OQ है, ठीक है, ये Q है, यहाँ पे P है, सपोज करो आप ये P है, तो OQ आपके पास 12 सेंटीमीटर है, सही है कि नहीं, OQ 12 सेंटीमीटर है, ये आपको निकालनी है PQ, ठीक है, ये दूरी आपको निकालनी है, तो निकाल दोगे ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ी होगी, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, देखिए त्रिभुज OPQ में देख रहे हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ठीक है, कितनी बार पढ़ा दिया होगा जन पता नहीं, ठीक है, 10 चैप्टर पर पहुंच गए तो आपको पता है जन कितनी बार पढ़ गए होंगे, 6 में पढ़ लिया, 4th में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है, अब आपने 8th में भी पढ़ लिया होगा, 9th में भी पढ़ लिया होगा, अब 12th में आ गए, सॉरी 10th चैप्टर में आ गए, वेरी सॉरी, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है आपके पास, बता दिया मैंने, कर्ण आपके पास 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, लंब PQ दे रखा है, इसका स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, बराबर PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25, ठीक है, 5 का वर्ग, बात क्लियर है। आगे देखिए सॉरी बच्चों, ठीक है, 144 माइनस के 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर, बात क्लियर है यहाँ तक बच्चों, ठीक है। इसमें से 14 में 5 गए तो कितने बचे 9 बचे, और यहाँ पे कितना बचा 9, वो सॉरी 13 में से 2 गए तो कितने बचे 11, और PQ स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 119 हो जाएगा, अंडर रूट में पहुंच जाएगा, PQ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर क्या आ गई अंडर रूट में PQ की लंबाई है अंडर रूट 119, यही आंसर है इसका, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए
देखिए आगे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी के खींचा गया है। रेखाखंड बी डी सी डी को इस प्रकार काटता है कि आपके पास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका चित्र तैयार करते हैं पहले तो। देखिए चित्र कुछ इस हिसाब से है इसका, जैसे कि आप एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल में आपको फिर चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं चित्र को तैयार कर देता हूँ आपके लिए। देखिए तो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने आपके लिए चित्र बना के तैयार कर दिया है क्योंकि आपके लिए टाइम का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए इसीलिए। ठीक है, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आपके पास ट्रायंगल दे रखा है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे बिंदु डी दे रखा है, ये ओ डी इस पर लंबे है, इस पर से रेखा और बात क्लियर है। ठीक है, और ये आपके लिए मैंने डॉट 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 करके दिखाया है कि ये आपके पास ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं, मतलब आपस में ये आपस में कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। और ये जो है ओ ए, ये ओ ए है, ए बिंदु यहाँ पे शीर्ष पर है लेकिन यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, कोई गल नहीं है लेकिन। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा आपके पास और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये डी है, ये सी है, ये 6 सेंटीमीटर दे, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। कैसे हो रहा है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए नीली कलर से हो रहा है, वो समझ लेना वो मान कर किया है, मतलब मान के किया है। मतलब आपके पास फिर में 6.2 कैप पढ़ा है आपने, तो भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं या दो त्रिज्याओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। समझ में आ गया, तो वो समझ लेना कौन सा सेंटेंस, वो सॉरी कौन सा, वेरी सॉरी, कौन सा क्या लग रहा है उसमें, कौन सी प्रीमे लग रही है, प्रीमे से 10.2। बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, सॉरी मुझे माफ़ करना। देखिए इतना क्लियर होने के पश्चात अब देखते हैं क्वेश्चन पर। आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें जो भी मान है उन्हें मैं आपके लिए पुट कर दे रहा हूँ। जैसे कि ओ पी बराबर कितना दे रखा है, ओ ए बराबर, ये त्रिज्याएँ दे रखी हैं, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये ट्रायंगल में बीच में। बात क्लियर है, तो ओ ए, ओ पी, ओ क्यू, ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर। ये ट्रायंगल में रेडियस दे रखी है और ये आपके पास जैसे कि ये त्रिज्या दे रखी है सी डी। ठीक है, पी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और देखिए सॉरी, ठीक है, ए पी बराबर ए क्यू बराबर x सेंटीमीटर, ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने माना है, इसमें ऊपर ये हमने क्या है, ये मान लिया है हमने x सेंटीमीटर। बात क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। देखिए आगे, आगे देखिए, एंड आपके पास जो भी है वो सभी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डी बी बराबर ये क्या है, बी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी है, और देखते जाइए जस्ट मूवमेंट। ठीक है, इतना क्लियर होने के पश्चात अब लिखते हैं मान। ठीक है, देखिए आपने एक पढ़ा होगा जैसे कि अब हमें इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात होगी, देखिए हमें एस निकालना है। इसमें एस क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज की रेखा होती है। ठीक है, तो त्रिभुज की रेखा निकालेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज की रेखा। हमें इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझते रहना। ठीक है, त्रिभुज की रेखा बराबर होती है हमारे पास, इसे एस से शो कर देते हैं। एस बराबर होता है यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ए किसे मानेंगे, देखिए ए आपके पास जैसे कि ये है, ये ए है पूरी, ये पूरी टर्म जो है वो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ऐसे टर्म मानेंगे। तो हमें सबसे पहले ए की जो फॉर्म है, ए है ये, बी सी जो पूरा है ये ए है, तो हमारे पास एस इजिकल टू आपके पास आपने लिखा है ए कैसे माना है, ये है। ठीक है, तो 6 प्लस 8, ठीक है, ए हो गया, प्लस बी सी आपके पास कितना दे रखा है, ये वाला है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, एंड ए बी कितना दे रखा है, x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी हो गया, बट्टे में 2 हो जाएगा। बात क्लियर है जाता है। अब देखिए s इजिकल टू 14 प्लस x प्लस 6, इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, x प्लस 8 बट्टे 2। ठीक है, इतना क्लियर होने के पश्चात आगे देखते जाइए, जस्ट वेट करते जाइए एंड आंसर सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 और कितने होते हैं 8 और 14, 14 4 18, 18 सॉरी 28 हो जाएगा, सॉरी 28 प्लस 2x हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने के पश्चात 14 प्लस x रहेगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 14 प्लस x 14 प्लस x। आगे देखिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए आगे देखिए, अब इसके बाद 14 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, s आ गया, रेखा की लंबाई मतलब त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की लंबाई जो होती है मतलब त्रिभुज की एक रेखा की लंबाई हो गई ना, ये रेखा ही है एक। ठीक है, लाइन। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बाद s आ गया, अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल, हमें ये निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला और होता है। ठीक है, फॉर्मूले को आप रेड पेन से क्लिक के लिए ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इजिकल टू अंडर रूट डालिए एस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बस। और ये अंडर रूट में इनटू में चलेंगे, ये सभी इनटू में। ठीक है, कोष्टक का मतलब इनटू है। बात क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे देखते जाइए थोड़ा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया डाल देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इजिकल टू अंडर रूट में एस ए बी सी मैंने बता दिए, ए बी सी ये क्लियर है आपके। ठीक है, ए बी सी आपको बता दिया है ना मैंने, ये ए बी सी ही है, इन्हें ही रख देना आप। ठीक है, तो एस आपके पास कितना दे रखा है वो देखिए, एस आपके पास दे रखा है 14 प्लस एक्स। ठीक है, कोष्टक डालेंगे, फिर एस माइनस सी कितना आ जाएगा, एस 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है, ए आपके पास 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो ए आ गया 14 माइनस करना। ठीक है, कोष्टक 14 फिर से 14। ठीक है, कितना 14 प्लस एक्स। देखिए आपने ये क्वेश्चन कहाँ से देख रहे हैं, आप इसे क्वेश्चन को ऐसे ही पुट करते जाना है। एस माइनस ए हो गया, एस माइनस बी है, एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स हो जाएगी, माइनस बी कहाँ से आया, बी ये रहा। ठीक है, बी ये रहा, एक्स प्लस 6, तो x प्लस 6 है तो माइनस करोगे, x प्लस 6 को माइनस करोगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 6 को कोष्टक में रखोगे, माइनस का साइन है बाहर से, तो बाहर से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के x माइनस के 6। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, सेकंड आपके पास थर्ड आता है s 14 प्लस एक्स माइनस, अब देखिए इसमें x प्लस 8 है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का साइन लग रहा है तो इसीलिए ये माइनस के टर्म हो जाएंगे, x माइनस 8। ठीक है बच्चों, ये कैसे आ रहा है मैं बताऊं, देखिए आपके लिए छोटा सा स्मॉल एट बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपके पास 14 प्लस एक्स माइनस कोष्टक में रख रहे हैं x प्लस 8। ठीक है, ऐसे है तो 14 प्लस एक्स माइनस करोगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टर्म आ रहा है। बात क्लियर है? देखिए अब देखिए सॉरी, देखिए बच्चों आगे, अब यहाँ पे अंडर रूट डालोगे, फिर से अंडर रूट डालने के पश्चात फिर आगे देखते जाइए, 14 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 14 में से 14 चला जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, x बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा, कोष्टक में चल रहे हैं अंडर रूट में मतलब। ठीक है, 14 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 में से 6 गए तो कितने बचे बताओ, 14 में से 6 गए तो 8 बचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, अंडर रूट कितना बढ़ाना गया, कोई नहीं। देखिए तो बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे इतना क्लियर होने के पश्चात हम देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 14 प्लस एक्स। ठीक है, और इनका एक ही डिवाइड है, सॉरी अंडर रूट में रखा है तो एक डिवाइड है, तो x का 8x हो जाएगा, 8 छिंग 48x हो जाएगा, ऐसे रख दीजिए। ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब आगे देख लीजिए और थोड़ा सा इसको, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो कर दो, नहीं तो इतना छोड़े तो आप रख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो, कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे और आगे समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे देखिए, इसके बाद अब इसके बाद आता है सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस क्लियर होगा आपका। ठीक है, सेकंड देखिए, आपको अब निकालना है यहाँ पे, अब त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो इसे लिखेंगे, फिर से एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है जिसमें आपको लेना है AOC COB और AOB। बात क्लियर है, ये लेना है आपको। तो इन क्वेश्चनों को अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले टर्म को ले लेते हैं, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। AOC का क्षेत्रफल क्या होता है, AOC का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार गुणा शीर्षलम होता है, आधार गुणा शीर्षलम आधार गुणा शीर्षलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आधार गुणा शीर्षलम हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब इसमें अब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है फिर से ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 इंटू में आधार गुणा शीर्षलम हो जाएगा, तो 1/2 आधार आपके पास यहाँ पे देखिए, ये आधार है। ठीक है, ये आधार है,
और आधार गुणा शीर्षलम, आधार गुणा शीर्षलम, ये शीर्षलम है इसका, ठीक है, शीर्षलम ये आधार है, इसका ये कर्ण है। बात क्लियर है। तो आधार गुणा शीर्षलम कैसे निकलेगा, 4 आधार आ जाएगा 4 गुणा शीर्षलम 6 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 6 प्लस एक्स। बात क्लियर है। सॉल्व कर दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 कोष्टक में 6 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए और 6 दूनी 12 प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 प्लस 2x हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड देखिए केस, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस। अब त्रिभुज आपको निकालना है, त्रिभुज AOC हो गया, अब त्रिभुज COB निकालना है। COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल क्या आएगा, COB का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार गुणा शीर्षलम होता है, तो आधार 4 ही रहेगा, 6 और इसमें आ जाएगा ये वाला है शीर्षलम, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और 2 गुणा कितना हो जाएगा, 6 और 4, 6 और 8 कितना होता है बताओ बच्चों, 14 हो जाएगा, 14 में 28 हो जाएगा, तो कितना आ गया 28, ठीक है। ये 12 प्लस 2x हो जाएगा, 28 आ गया। आगे देखिए थर्ड केस है, सेंटीमीटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं पर, ठीक है। सेंटीमीटर लगा दीजिए, आगे तो फिर सेंटीमीटर लगेगा ही लगेगा, ठीक है बच्चों। देखिए आगे, अब आपको निकालना है AOB वाला, AOB त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल आता है 1/2 इंटू में आधार गुणा शीर्षलम ही आएगा सेम, शीर्षलम आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 8 आएगा, x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 8, क्योंकि पूरी भुजा लेनी पड़ती है ना, तो इसीलिए लेना पड़ रहा है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केस सॉल्व हो जाएगा, 2x प्लस 16, ठीक है। ये आपके पास थर्ड सेंटीमीटर की भुजा आ गई, ठीक है। तीनों भुजाएं निकल आई। अब तीनों भुजाएं निकल के आ गई हैं, अब तीनों भुजाओं को हम काउंट करेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ट्रायंगल AOC प्लस ऐसे आपको ट्रायंगल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख दीजिए आप, जैसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा पहले तो, ठीक है, बराबर त्रिभुज, ये सभी ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर त्रिभुज ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर आगे आएगा हमारे पास ये वाले क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों को क्षेत्रफलों को इनको काउंट करेंगे। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, और आपके पास मैं एरिया ऑफ लिख देता हूँ, कोई गलत तो नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज COB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है। बात क्लियर है, इनका समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास कितना आया है, इतना आया है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 14 रूट में 14 प्लस एक्स इंटू में 48x, बराबर करो, बराबर करो, और ये आए हैं इनको लिख देते हैं, ठीक है। 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, ठीक है। देखिए आगे, अब दोनों ओर बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 48x का गुणा इसमें कर देते हैं और इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्लियर होने गया। पश्चात हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास बनी है 56 प्लस 4x हो गया ये, तो ठीक है, और इतना ये हो गया। दोनों ओर वर्ग कर देंगे हम इनमें, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर हमारे पास आगे देखिए, ठीक है, आप देख लेना क्वेश्चन सही है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करोगे तो दोनों ओर स्क्वायर लगाओगे आप, ठीक है। स्क्वायर दोनों ओर लगाओगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका जब कैलकुलेशन करोगे आपके पास कितना बैठेगा यहाँ पे 672x, ठीक है, प्लस 48x स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक बच्चों, ठीक है। 56 का वर्ग करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाली फॉर्म से खोलोगे तो 56 का वर्ग है आपके पास 3136, ठीक है। आगे देखिए 2ab निकालोगे तो 2ab में आपके पास मिल रहा है 2ab में आपके पास मिल रहा है कितना 448x, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर में 16x स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों यहाँ पे, ओके। आगे देखिए सभी को इधर ले लेते हैं, 672x प्लस 48x स्क्वायर माइनस 3136, ठीक है, माइनस के 448x माइनस के 16x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से काटेंगे, काटने पर हमारे पास जो मिलता है उसे लिखेंगे, ठीक है। पहले x स्क्वायर वाले टर्म को ले लेते हैं, पहले सोने, ठीक है। 32x स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
अब इसमें से घटाएंगे 672 एक्स माइनस 448 एक्स को घटाओगे बच्चों, ठीक है। देखिए घटाइए आप, घटाने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 4 बचे, ठीक है, और 6 में से 4 गए तो 224 आएगा, ठीक है, इंटू एक्स। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 3136, ठीक है, बराबर 0, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें से क्या कॉमन ले रहे हो आप, 8 कॉमन ले रहे हो, डायरेक्ट 8 कॉमन लोगे तो 8 से इसमें भाग देने पर आपके पास मिल रहा है, यहाँ पे आपने 8 कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया, 16 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 8 क्या कॉमन लोगे, 16 कॉमन लो, 16, ठीक है, 16 दूनी 32 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 दूनी 32 एक्स स्क्वायर माइनस 16 से आप इसमें भाग दोगे तो 16 का 16 हैं और 16 64 हो जाएगा, एक्स माइनस इसमें भाग दोगे तो डिवाइड करोगे आपके पास यहाँ पे 196 इतना मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा इतना। और जस्ट वेट यहाँ पे आपके पास प्लस 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 की संख्या बढ़ी है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा, इस प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, कोई नहीं, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। आगे देखिए 16 इधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 बराबर 0, ठीक है। आगे देखते जाइए, अब 2 कॉमन ले लेते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर मतलब 2 कॉमन ले का मतलब होता है जिसमें से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 2 से, ठीक है, 7x माइनस और 2 से भाग दोगे, 2 ना हटा रहे 2 अट्टे 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इधर जाएगा तो ये भी 0 में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आपने पढ़ के आए होंगे आप बहुपद, ठीक है, बहुपद भी पढ़ के आए होंगे आप, और आप बच्चों द्विघात समीकरण भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब इसमें से कॉमन आएगा, अब 98 के जब फैक्टर करोगे तो वो बनेगा 14 सत्ते 98, मतलब एक 14 बनेगा और एक 7 बनेगा, ठीक है। तो 14x में से 7x घटाओगे तो 7x प्लस का बचेगा, ठीक है, माइनस के 98, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 14 और इधर माइनस के 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 सत्ते 98 7 बचेगा और यहाँ पे 14 बार भाग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28 बराबर में 0, x प्लस 14 एक और ले लेते हैं और एक और ले लेंगे आपके पास x माइनस 7, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यदि करोगे आप, यदि x प्लस 14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 14, लेकिन यह मान अमान्य हो जाएगा, ठीक है, 0 में मिल रहा है ना तो यह अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य, अमान्य हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यदि करेंगे, अब सेकंड क्वेश्चन निकाल रहे हैं, यदि x माइनस 7 इजिकल टू 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है, ये आ गया x बराबर 7 सेंटीमीटर, एक आंसर तो आपका ये है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, और 2 आंसर और निकालने, वो मैंने रेखा मानी है अपने के लिए, जैसे कि x प्लस 6 और x प्लस 8 ये और आएंगे, तो x प्लस 6 और x प्लस 8 फिर लिखेंगे, चूँकि x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर दूसरी रेखा आ गई, ठीक है। तीसरी रेखा आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे तृतीय त्रिभुज की लंबाई या फिर तृतीय रेखा लिख दो, आप कैसे भी लिख दो, रेखा भी एक पॉइंट में आएगी, ठीक है। तो x प्लस 8 मानोगे और x में आपके पास कितना रखा है 7 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, कितना 15, तो एक आंसर 13 सेंटीमीटर, एक आंसर 15 सेंटीमीटर और एक आंसर 7 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, आपका ये सवाल क्लियर हो चुका है, ठीक है, उतार लेना, ये कैलकुलेशन है आपकी बच्चों, और ये आपके पास क्वेश्चन का मेथड है पूरा, ठीक है, ये आपके पास मेथड है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो, तो उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।